नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों में चुनावी सभा कर रहे हैं। पटना में भी पीएम मोदी ने रोड शो किया, लेकिन अब इस रोड शो को लेकर कांग्रेस के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से झूठे वादे किए हैं और अब इन झूठे वादों पर जनता को भरोसा नहीं है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री रोड शो करे चाहे कुछ भी कर ले, जनता को जॉब शो चाहिए। आईएनडीआईए गठबंधन के बड़े चेहरे हैं तेजस्वी यादव और बीजेपी तेजस्वी यादव से डरी हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा। न्याय हम करेंगे जो युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है। इन प्रकार से हमारी सरकार बनेगी, हम घोषणा किया है। राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि 1 जुलाई को 1 लाख खटाखट हर गरीब महिला को जाएगा। इसी प्रकार नौजवानों को साल में 1 लाख रुपया देंगे। हम उद्योग लगाने की बात करें, हम रोजगार लगाने की बात। इन सब मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और चुनाव बहुत आगे चला गया। नरेंद्र मोदी लाख सभा कर ले, वो 150 सीट पार नहीं करेंगे और जनता ने तय किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी। आज सबसे बड़ी कि उन व्यक्तियों को वो खुद समझे कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनता जानती है कि जो इंडी गठबंधन है वो अपने आप को भ्रष्टाचारियों को समाहित करने वाले और बचाने वाले लोग हैं। तो वो खुद अपने आप में संलिप्त हैं कि भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए। पूरा कुनबा परिवार का कुनबा है, पूरा कुनबा भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। तो उनको कठिनाई ये हो रही है कि जो डायरेक्ट संवाद में डायरेक्ट लोगों के साथ जुड़कर करने वाले जो जनता है, जनता सीधा रोड शो के माध्यम से संवाद करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात तो जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष पर निशाना साधा गया। विधायक संजीव चौरसिया को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार होगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने विपक्ष देख रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और बीजेपी का लक्ष्य इस बार 400 पार का है। तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन के नेता इस 400 पार के नारे को लेकर लगातार हमलावर हैं और विपक्ष का यह कहना है कि इस बार एनडीए 150 में सिमट जाएगा। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कांग्रेस की तरफ से। अब तेजस्वी यादव के चेहरे को एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हमला प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर कि बीजेपी पीएम मोदी इससे घबराए हुए हैं। बिल्कुल रश्मि, और देखिए किस तरीके से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आरजेडी भी अब सवाल उठा रही है कि जो 400 पार का नारा था वो नारा किस तरीके से धराशायी हो गया है और अब जो है 150 पार हो जाए यही बहुत गनीमत है। और जिस तरीके से आईएनडीआईए गठबंधन के नेता अब हमलावर हुए हैं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री रोड शो जो कर रहे हैं, दरअसल 34 साल के एक नौजवान ने, तेजस्वी यादव की तरफ इशारा है कि 34 साल के एक नौजवान ने जो चुनौती दी है उसके मद्देनजर अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पे उतरे हैं, यानी कि रोड शो कर रहे हैं। तो रोड शो बनाम जॉब शो का जो एक नारा है आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से वो प्रबल दिखाई पड़ रही है। और जो आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। उसके बाद जो पलटवार हो रहा है रश्मि, वो भी उस पर भी नजर देखिए कि जो बीजेपी कह रही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है वो पाल कर रखी है आईएनडीआईए गठबंधन के जो नेता है, जो प्रवक्ता है, दरअसल 0 पर आउट होंगे और सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जिस तरीके से जॉब शो की बात की जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो बीजेपी तंज कसते हुए कहती है कि जॉब शो के मायने क्या है, जरा जनता को समझा दीजिए। क्या नौकरी के बदले में जमीन हड़पना, क्या यही जॉब शो है? तो दोनों ही तरफ से वाद विवाद शुरू हो गया है और समझिए कि जुबानी जंग शुरू हो गई है। बात यह है कि बिहार की 40 सीटों पर सबकी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चाहे रोड शो और रैलियां कर रहे हैं, इससे
आरजेडी के अंदर, आईएनडीआई गठबंधन के अंदर खलबली है और इसीलिए जॉब शो बनाम रोड शो का नारा देकर तेजस्वी यादव को प्रखर तौर पे आगे रखा गया है, ताकि नरेंद्र मोदी के सामने आईएनडीआई गठबंधन के सबसे बड़े नेता, युवा नेता तेजस्वी यादव को मोर्चा संभालने के लिए कहा गया। बिल्कुल अमित, देखिए आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद जो चौथा चरण भी संपन्न हो चुका है, इसके बाद आईएनडीआई गठबंधन का ये कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के बड़े नेता बिहार में आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। बिल्कुल रश्मि, और आज देखिए गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंचेंगे और शाम में, देर शाम वो पटना में रहेंगे और कल 2 सभाएं हैं उनकी। सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके अलावा मधुबनी में, तो 2 सभाएं करेंगे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जो बाकी बड़े नेता, बीजेपी कद्दावर नेताओं का बिहार में दौरा हो रहा है, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो उसको लेकर तंज कसा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि ये जो नेता बिहार की तरफ फोकस किए हैं, दरअसल ये बताता है कि किस तरीके से बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी ये बताने की, ये जताने की कोशिश कर रही है कि वो 400 पार करेगी, लेकिन असलियत ये है कि वो घबराई हुई है इस बात को लेकर कि जो रुझान 3 चरणों 4 चरणों में आए हैं, उन रुझान को लेकर वो काफी परेशान है। और आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं की तरफ से इस बात को लेकर तंज कसा जा रहा है, हमलावर है कि बीजेपी जो घबराहट में है, शायद यही कारण है कि तमाम जो बड़े नेता है, जो सुरमा है, वो बिहार की तरफ फोकस किए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ रहा है और जाहिर है जिस तरीके से बीजेपी बिहार पर फोकस की है रश्मि, वो बताता है कि 40 सीटों में जो 39 सीटें बीजेपी के कब्जे में है, 2019 के चुनाव में जो 39 सीटें जीती थी, तो बड़ी चुनौती जाहिर है बीजेपी के ऊपर है, उनके कंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सबसे ऊपर स्टार प्रचारकों में है, तो उनके ऊपर जवाबदेही ज्यादा है। तो यही कारण है कि बीजेपी चुनौती तो समझ रही है, लेकिन आईएनडीआई गठबंधन के नेता इस बात को लेकर वो तंज कस रहे हैं कि घबराहट में बीजेपी है, क्योंकि 4 चरणों के रुझान जो आए हैं उससे बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, हड़बड़ाहट है, जिस कारण से तमाम बड़े नेता बिहार की तरफ कूच। बिल्कुल अमित, और देखिए जाहिर है जिस तरह से तेजस्वी यादव के जनसभा में भीड़ उमड़ रही है, इसे लेकर एक कॉन्फिडेंस भी जगा है आईएनडीआई गठबंधन के अंदर, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव मीडिया से बातचीत में इन बातों को दोहराते भी है। कल पीएम मोदी का नामांकन हुआ और नामांकन के दौरान जिस तरह की भीड़ देखी गई, इसे लेकर भी तेजस्वी ने कटाक्ष किया और यह कहा कि मेरी जनसभा से ज्यादा भीड़ थी क्या। तो ये एक कॉन्फिडेंस भी है तेजस्वी यादव के अंदर। देखिए रश्मि, इसके पीछे 2 बड़ी बातें हैं। पहली बात की है कि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव वन मैन शो की तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारकों में बहुत लंबी फहरिस्त है, चाहे वो आरजेडी हो, आईएनडीआई गठबंधन के तमाम बड़े नेता हो, राहुल गांधी हो, बावजूद इसके तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो मुखर तौर पर सबसे बड़े स्टार प्रचारकों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, इससे साफ लगता है कि उनका जो जोश है वो हाई है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। शायद यही कारण है कि उनकी रैलियों में ज्यादा भीड़ भी उमड़ रही है और तेजस्वी यादव चुनौती भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नामांकन में जितनी भीड़ है उतनी भीड़ तो उनके रैली में होती है। जाहिर है आत्मविश्वास है जो तेजस्वी यादव की तरफ से झलक रहा है, लेकिन सवाल ये भी है रश्मि कि आप अगर इस तरीके से आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उनके मंच पे कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का नहीं होता है। यह भी बताता है कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो है वो अहंकार के तौर पर भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो दबे जुबानों में इस बात को कहते हैं कि तेजस्वी अकेले चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ अनदेखी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि स्टार प्रचारकों में भले ही कई लोग हो, लंबी फहरिस्त हो, लेकिन क्या तेजस्वी इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी हो या कोई भी बड़ा नेता हो, उनके मंच पर वो अकेले अपने दम पे रहेंगे और उनकी बड़ी ताकत है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिहार में एकला चलो और वन मैन शो के तौर पे खुद की जो प्रायोरिटी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, और जनता का मूड क्या होगा, जनता किसके पक्ष में है, आईएनडीआई या फिर एनडीए, ये 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।